श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृषभ लव राशिफल अक्टूबर 2022 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का ये महीना कैसा रहेगा। यदि आपके प्रेम जीवन में कोई खटपिट है, अलगाव है, ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी की समस्या है, लव मैरिज करना चाहते हैं उसमें दिक्कत आ रही है, या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं उसमें समस्या आ रही है, पति पत्नी के बीच में अनबन है, लड़ाई झगड़ा होता है, या फिर निसंतान है उसको लेकर के जानना चाहते हैं, तो इन सभी विषयों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे मित्रों, और विस्तार से आपको बताएंगे। वीडियो के अंत में मैं कुछ लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स भी आपको बताऊंगा। शुभ डेट्स, अशुभ डेट्स और सम डेट्स, इन डेट्स का लाभ भी आप प्राप्त कर सकते हैं इस महीने में, और इन डेट्स से आप अपने इस माह को बहुत ही शुभ और सकारात्मक बना सकते हैं। मित्रों, अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक अभी करें। मित्रों, इस महीने में आप देखेंगे कि मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा वो 15 अक्टूबर 2022 से होगा, और 15 अक्टूबर से मंगल जो है वो आपके मिथुन राशि में स्थित हो जाएंगे, यानी कि आपके द्वितीय भाव में। इसके अतिरिक्त सूर्य 18 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक तुला राशि में स्थित रहेंगे, यानी कि 18 तारीख से सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि में नीचस्थ हो जाएंगे छठे भाव में। इसके साथ साथ 18 अक्टूबर से ही शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र आपके छठे स्थान में स्थित हो जाएंगे। शुक्र छठे में होने से विपरीत नाम का राजयोग बनेगा, जो कि आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रेम के कारक जो शुक्र हैं वो आपके छठे भाव में स्थित रहेंगे, और छठे में होने से ये आपको काफ़ी सकारात्मक और अच्छे परिणाम देंगे। शुक्र और बुध की युति भी इस समय में बनेगी मित्रों। 26 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर तक बुध तुला राशि में रहेंगे, तो इस बीच में ये जो बुध का राशि परिवर्तन होगा 26 को, और शुक्र के साथ जो युति बनेगी, इस बीच में लक्ष्मी नारायण का एक योग बनेगा, और साथ ही साथ सूर्य के साथ बुध की युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग भी बनेगा। सूर्य इस समय में नीच के रहेंगे मित्रों, थोड़ा नेगेटिव हो सकते हैं, और साथ ही साथ केतु के साथ ये स्थित रहेंगे, तो पितृदोष भी यहाँ पे बनेगा। इसके अलावा शनि आपके वक्री रहेंगे नवम स्थान में अपनी ही राशि में, गुरु लाभ भाव में वक्री रहेंगे अपनी ही राशि में, राहु मेष राशि में स्थित रहेंगे आपके द्वादश स्थान में, और केतु के बारे में मैंने बता दिया कि केतु जो है वो आपके छठे स्थान में रहेंगे। कुल मिलाकर के ये महीना आपके लिए यदि देखें मित्रों तो बहुत ही सकारात्मक माह आने वाला है, ये सकारात्मक महीना रहने वाला है। और पीछे आपने कुछ समय से जो देखा है आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव, जो थर्ड पार्टी और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने जिस तरह से आपके साथ विश्वासघात किया है, धोखा दिया है आपको, या ये कहें कि आपने इसको लेकर के कभी कल्पना नहीं की थी, कभी सोचा भी नहीं था कि आपके पार्टनर अचानक से बदल जाएंगे, क्योंकि आपने ये अनुभव किया है मित्रों पिछले कुछ समय से निरंतर रूप से आपका प्रेम जीवन बहुत ही अच्छा और सकारात्मक चल रहा था। आप बहुत कोऑपरेटिव थे एक दूसरे के प्रति, आप में बहुत ज़्यादा रुचि थी एक दूसरे के प्रति, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था एक दूसरे के प्रति, मिलना जुलना खाना पीना सब कुछ एक साथ होता था, और आपके साथ आपके पार्टनर हर बात शेयर करते थे, आप अपने पार्टनर से हर बात शेयर करते थे। किंतु कुछ समय से देखा है मित्रों आपने कि
कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो विमुख हो रहे हैं आपसे दूरी बना रहे हैं, या ये कहें कि जैसे वो आपको बहुत कम जानते हैं या फिर जानते ही नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, उस तरह की बातचीत नहीं कर रहे हैं जैसे वो पहले करते थे। तो ये जो नकारात्मकता आई है, इस नकारात्मकता का, इस नेगेटिविटी का समापन अब इस महीने में होता हुआ दिख रहा है मित्रों। क्योंकि आप देखेंगे जैसे ही शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और नीचस्थ अवस्था से शुक्र तुला राशि में आएंगे, अपनी राशि में आ जाएंगे, तो प्रेम प्रसंग में शुक्र जो है वो बहुत अच्छा करेंगे, बहुत पॉजिटिव करेंगे। और आपके लव लाइफ में किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या आपके पार्टनर इस समय में अगर आपको समझ नहीं रहे हैं, तो वो ज़रूर समझेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है वो पूर्ण रूप से समाप्त होगी मित्रों। 18 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर के बीच में जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं आपके प्रेम जीवन में मित्रों, वो पूर्ण रूप से समाप्त होंगी। जो चिड़चिड़ापन आपके पार्टनर में इस समय में आप देख रहे हैं वो समाप्त होगा। इस समय में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होंगे, बहुत ज़्यादा स्वभाव से उनका जो नेगेटिव बदलाव आया है वो फिर से पॉजिटिव होगा। और आप देखेंगे 18 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर के बीच में सारी लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं वो समाप्त होंगी। और ये खाली आप समाप्त नहीं करेंगे, आपका सहयोग रहेगा उसको समाप्त करने में, और आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर का सहयोग उन समस्याओं का समाधान करने के लिए होगा। इसके साथ साथ मित्रों, एक दूसरे के प्रति जो विश्वासघात हुआ है, या जितना विश्वास आप एक दूसरे के साथ करते थे और उस विश्वास में जो कमी आई है, फिर से एक दूसरे के प्रति भरोसा होगा, भरोसा बढ़ेगा। आपके पार्टनर आपसे अच्छे से बातचीत करेंगे, और जैसे वो पहले हर बात आपके साथ शेयर करते थे, अब दोबारा से वो हर बात आपके साथ शेयर करेंगे। और क्या कारण हुआ, किस कारण से उन्होंने दूरी बनाई, क्या विशेष वो बातें हैं जिससे कहीं ना कहीं आप दोनों का जो एक संपर्क था, संवाद था, उसमें कमी आई, तो वो भी बातें आपको आपके पार्टनर बताएंगे। और बड़े गुलमिल और जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, इस तरह से फिर से आप आगे बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप इस समय में निश्चित रूप से होगा। ये जो 18 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर का जो समय है, इस समय में पूर्ण रूप से पैचअप होने की स्थिति है। इस समय में क्योंकि आपके पार्टनर को आपके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव बढ़ेगा, आपके लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा सोच बढ़ेगी, और जिस थर्ड पार्टी के साथ वो गए हैं, या इस टाइम में अगर वो सिंगल भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो फिर से आपके साथ आगे बढ़ेंगे। और पिछले कुछ समय में मित्रों, उन्होंने ये बहाना आपसे क्या है कि वो अब ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं आपको, या वो आप स्टडी करना चाहते हैं, या वो ये कह रहे थे आपको कि वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अब वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इससे उनका समय खर्च होगा, वो आप कैरियर पे बल देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा जो बहाना था उनका आपसे दूरी बनाने का, ये कोई सच नहीं था। और आप देखेंगे मित्रों कि एक तरह से आपके बिना वो अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो 18 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर 2022 के बीच में पूर्ण रूप से पैचअप आपका होगा, फिर से उसी तरह का लव रिलेशनशिप आपका होगा। इसके साथ साथ इस बीच में आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे, बातचीत करने का वो कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे, फ़ोन कॉल कर सकते हैं, सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप पे वो मैसेज कर सकते हैं, या इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ पे भी आप सोशल मीडिया में एक्टिव हैं वहाँ पे आपके साथ वो संपर्क कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पे पहले वो आपसे बातचीत करते थे। या अगर आपके फ्रेंड के साथ किसी मित्र के साथ उनकी पहचान है, तो उसके माध्यम से आप तक कोई संदेश मैसेज पहुँचा सकते हैं, या किसी रिलेटिव से अगर उनका जान पहचान है तो वहाँ से आप तक संदेश मैसेज पहुँचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एक सकारात्मकता, एक आशा इस समय में दिख रही है, और ये आशा पूर्ण रूप से पूरी होगी मित्रों। इसके साथ साथ आए दिन अगर आपके प्रेम जीवन में लड़ाई झगड़े, चिक चिक या छोटी मोटी बातों को लेकर के
कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके पार्टनर जो है वो गुस्से में हो जाते हैं या गुस्सेल प्रवृत्ति के हैं हो जाते हैं। जब तक उनको आपसे लाभ मिलता रहता है या आप उनकी बातचीत मानते रहते हैं तब तक ठीक, लेकिन कभी कभी जब आप उनसे डिसएग्री होते हैं या कुछ बात पे मतभेद होता है तो उस टाइम में वो गुस्सेल हो जाते हैं या क्रोध करते हैं, बहुत ज़्यादा आप पे भड़क जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब आप देखेंगे ये स्थिति भी समाप्त होगी और बहुत ही शांत, पोलाइट और बहुत ही सौम्य स्वभाव के आपके पार्टनर 18 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर के बीच में रहेंगे। इसके साथ साथ सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव इस समय में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। सोशल मीडिया में आपके प्रति कोई आपकी बातचीत किसी अपने रिलेटिव के साथ कर सकता है या कर सकती है और बाद में फिर आप तक वो संदेश पहुंचा सकते हैं। एक तो ये स्थिति है। दूसरा, कहीं डायरेक्ट आपको सोशल मीडिया में किसी न किसी का प्रस्ताव आपको मिल सकता है, या कहीं पब्लिक प्लेस में आप जाते हैं, कहीं टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं या कहीं यात्रा पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपके साथ कोई बातचीत कर सकता है या प्रस्ताव आपको दे सकता है। इसके साथ साथ कुल मिलाकर के देखा जाए, जहाँ पे आपका कार्यस्थल है या आपके रिलेटिव है, फ्रेंड्स हैं, किसी न किसी के माध्यम से आप तक कोई ना कोई प्रस्ताव मिलेगा और वो प्रस्ताव आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रस्ताव को आप स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं आपकी बातचीत उनके साथ जो होगी वो विवाह तक भी पहुंचेगी मित्रों। तो इस समय में आपको किसी तरह से घबराने की, डरने की कोई बात नहीं है। जैसे पहले धोखा हुआ है आपके साथ, वैसे आगे धोखा नहीं होगा। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी के कारण से मित्रों जो आपके प्रेम जीवन में समस्याएं आई, थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें आई, थर्ड पार्टी के कारण से आपके पार्टनर दूर हुए, इस टाइम में जो ये 18 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर के बीच का जो समय रहेगा, इस बीच में थर्ड पार्टी का जाना तय है, निश्चिंत है। और थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे वो आपको किसी और के साथ आगे वो जोड़ेंगे और आपसे कहीं ना कहीं दूरी बनेगी। और आपके पार्टनर से जब उनकी दूरी बनेगी तो स्वाभाविक है आपका पार्टनर जो है वो आपकी तरफ आना पसंद करेंगे। तो इस बीच में थर्ड पार्टी का जाना भी पूर्ण रूप से संभव है और इसको लेकर के भी अब आपको कोई चिंता नहीं करनी है। इसके साथ साथ जिन लोगों के लव मैरिज करने में दिक्कत आ रही है या पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे हैं या आपके परिजन नहीं मान रहे हैं, तो इस समय में वो भी मानेंगे मित्रों। एक तो ये जो 18 अक्टूबर के बाद का जो टाइम है और 11 नवंबर के बीच में जो समय है, इस बीच में क्योंकि बहुत ज़्यादा सकारात्मकता दिख रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, तो इस बीच में वो मान सकते हैं। या फिर जो मैं आपको लकी डेट्स दूंगा वीडियो के अंत में, उन लकी डेट्स पे अगर आप अपने पार्टनर के साथ, अपने परिजनों के साथ बातचीत करते हैं तो वो ज़रूर मानेंगे। चाहे लव मैरिज करना चाहते हैं आप या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, कास्ट जाति की समस्या, तो वो भी पूर्ण रूप से ठीक होगी और आपके पार्टनर जो है वो भी मानेंगे और परिवार वाले भी ज़रूर मानेंगे। पति पत्नी के बीच में इस समय में समस्याएं समाप्त होंगी। अगर आपकी पत्नी आपको छोड़ करके चला गई हैं या आपके पति आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं या किसी बात को लेकर के वो आपसे झूठ बोल रहे हैं या आपकी पत्नी झूठ बोल रही है या किसी तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कोई समस्या है एक दूसरे में, तो ये जितनी भी समस्याएं मित्रों ये ठीक होगी। अगर कोई आपको छोड़ करके चला गया है तो ज़रूर 18 अक्टूबर 2022 से लेकर के 11 नवंबर 2022 के बीच में वो वापस आएंगे। आशा आपको रखनी है, हिम्मत रखनी है, हौसला रखना है। जितनी आपसे हो सके आप एक दूसरे के साथ सहयोग रखें, कोऑपरेटिव रहें, एक दूसरे की हेल्प करें, अच्छे विचार रखें, अच्छी सोच रखें, अच्छी भावना रखें। और छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा करना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है मित्रों, क्योंकि परिवार आपका है। आप चाहें तो इस परिवार को बना सकते हैं, आप चाहें तो परिवार को उजाड़ सकते हैं। तो छोटी छोटी बातों को लेकर के ही तो लड़ाई झगड़ा होता है, कोई बड़ी कहानी नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उन्हीं छोटी छोटी बातों को आपको सही करना है। अगर आप सही कर देते हैं, एक दूसरे के अनुकूल व्यवहार करते हैं, तो आपके रिश्ते बहुत ही मधुर और सुधर जाएंगे। और इस समय में क्योंकि टाइम आपका बहुत अच्छा है, ये समय जो अच्छा मिलेगा, इस समय का फ़ायदा लें, आप इस समय का लाभ लें
और अगर आप इसका लाभ लेंगे तो आपका जो पति पत्नी के बीच में समस्याएं हैं वो भी पूर्ण रूप से ठीक होंगी। निसंतान लोगों के लिए भी संतान को लेकर के योग बने हुए हैं। इसको लेकर के भी आपको किसी तरह से परेशानी या फिर दिक्कत नहीं आएगी। बस इस समय में आपको हमेशा एक तो आध्यात्मिक रहना है, ईश्वर के प्रति आप ध्यान रखेंगे मित्रों। और साथ ही साथ आप देखेंगे निसंतान लोगों के लिए भी संतान को लेकर के अच्छे योग हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, प्रयास प्रयत्न कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये महीना दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा, निसंतान लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव इस समय में ज़रूर मिलेंगे। उनको भी किसी तरह की कोई चिंता नहीं लेनी चाहिए। हालांकि जहाँ पे पहले उनकी बातचीत चली थी या चलती थी, बातचीत पूरी होते होते कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है, कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, तो वो दिक्कतें, वो रुकावटें भी अब समाप्त होंगी और विवाह को लेकर के बातचीत अब फाइनल हो जाएगी। उसको लेके कोई आप घबराएं नहीं, परेशानी ना लें। और साथ ही साथ जिन लोगों का रोका या फिर एंगेजमेंट टूट गई है, तो उन लोगों को भी इस टाइम में उनके साथ बातचीत करनी चाहिए जहाँ पे रोका या एंगेजमेंट टूटी है। और अगर आप चाहते हैं कि वहीं पे आपकी शादी हो जाए तो ज़रूर वहाँ पे आपका विवाह हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये महीना आशावादी महीना है, रिश्तों को जोड़ने वाला महीना है, रिश्तों को ठीक करने वाला महीना है। आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ धोखा किया है, कोई विश्वासघात किया है, तो वो ठीक करने वाला ये महीना है मित्रों। इस महीने को अब आपको अच्छा बनाना है। इस महीने में जितना आप अच्छा कार्य करेंगे, जितनी अच्छी सोच रखेंगे, जितना सकारात्मक सोचेंगे अपने पार्टनर के प्रति, उतने ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। व्यक्तिगत रूप से अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं मित्रों, तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर के हम पूर्ण रूप से विस्तार से आपकी पत्रिका का विश्लेषण करेंगे। अगर डिटेल पूरी नहीं है, जैसे नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय, ये पूरा पता नहीं है, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फिर अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी आप हमसे विस्तार से बातचीत करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जीवन में अगर समस्या है तो उसका समाधान भी पूर्ण रूप से है। बस मित्रों, अगर हम उस समाधान की तरफ बढ़ें, उसके बारे में सोचें, तो ज़रूर समस्या का समाधान निदान होता है। बात करेंगे अब लकी डेट्स, अनलकी डेट्स और न्यूट्रल डेट्स की। लकी डेट्स रहेंगी 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 27, 28 और 31 अक्टूबर। ये लकी डेट्स हैं, शुभ डेट्स हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या का समाधान करने के लिए अगर आप इन डेट्स का उपयोग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वही अनलकी डेट्स की बात करें तो वो रहेंगी 1, 13, 15, 16, 23 और 25 अक्टूबर। इन डेट्स में किसी भी तरह का कोई शुभ काम, मांगलिक काम आपको नहीं करना है। न्यूट्रल डेट्स की बात करें, सम डेट्स की यदि हम बात करें तो वो रहेंगी 2, 3, 7, 8, 12, 20, 21, 22, 24, 26, 29 और 30 तारीख। ये अक्टूबर की वो डेट्स हैं जो सम डेट्स हैं। इसमें अगर आप चाहें तो शुभ काम कर भी सकते हैं, ना चाहें तो ना करें, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।